सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए केस लेकर आई हूँ व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा अधिनियम यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक्ट के थ्रू चौथा केस है पश्चिम बंगाल राज्य यानी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एपिलियंट अपीलार्थी वर्सेज बनाम एडमिनिस्ट्रेटर हावड़ा रिस्पोंडेंट उत्तरदाता, जिसका रेफरेंस है AIR 1972 SC 749, जिसका सब्जेक्ट था। यह केस परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत धारा 5 पर आधारित थी। इस केस का फैक्ट है, वाद के तथ्य हैं। फर्स्ट, पश्चिम बंगाल भारत सरकार के लगभग 41 बीघा जमीन को अधिकृत किया, जिसका उद्देश्य हावड़ा पर मार्केट बनाना था। सेकेंड तथ्य है, अधिग्रहण के पश्चात सरकार ने उस जमीन को म्यूनिसिपैलिटी को यानी कि नगर पालिका को उक्त प्रयोजन के लिए प्रदान कर दी। इस जमीन का प्रयोजन विशिष्ट था। थर्ड पॉइंट, इस वाद में जमीन का प्रयोजन यह था कि सरकार मार्केट बनवाना चाहती थी, परंतु नगर पालिका ने उक्त जमीन को पट्टे पर दे दिया एवं पट्टेदारों ने उसे उप पट्टे पर दे दिया। पट्टा यानी कि लीज। म्यूनिसिपैलिटी यानी नगरपालिका के इस कार्य से सरकार क्षुब्ध हो गई और उसने आदेश पारित करके सभी पट्टे और उप पट्टों को निरस्त कर दिया और उत्तरदाताओं को आदेशित किया कि वह जमीन का कब्जा सरकार को अभ्यर्पित कर दे यानी कि सौंप दे। फिफ्थ पॉइंट है, इस आदेश से क्षुब्ध होकर उत्तरदाताओं ने म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया, जिसमें दोष मांगा कि वह आदेश असंवैधानिक है एवं गैर कानूनी तथा उसे रद्द किया जाए। यह केस ट्रायल कोर्ट यानी कि विचारण न्यायालय में जाता है। विचारण न्यायालय ने निर्धारित किया कि उत्तरदाताओं के हक में दिया गया पट्टा वैध है। उसके बाद यह केस उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जाता है। सरकार ने इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, परंतु उच्च न्यायालय ने अपील इस आधार पर खारिज कर दी कि यह अपील समयावधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की गई थी। अपीलकर्ता ने देरी को माफ़ करने का प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत लगाया था, लेकिन कारण संतोषजनक न होने के कारण अपील को खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद यह केस उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने यानी कि एपिलियंट ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। सरकार ने तर्क दिया कि उसने याचिका सरकारी वकील की राय के अनुसार दायर की थी, किंतु उसने गलत राय दी, अतः देरी को माफ़ करते हुए अपील स्वीकार की जाए। इस केस में निर्णय यानी कि जजमेंट आता है। उच्चतम न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलों की देरी को माफ़ कर दिया। इस केस का प्रतिपादित सिद्धांत यानी कि लॉ लेट डाउन इस प्रकार है। फर्स्ट, संतुष्टिजनक कारण को उदारतापूर्वक लेना चाहिए और सेकंड, वकील द्वारा दी गई गलत राय भी देरी को माफ़ करने का संतुष्टिजनक कारण है, क्योंकि अपीलकर्ता की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। तो दोस्तों, यह केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और अगर केस डिस्कशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।